Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. यस भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम आपको डॉक्टर विकास चावला जी से रूबरू करा रहे हैं। डॉक्टर विकास चावला जी यहाँ जबलपुर में काफ़ी लोकप्रिय नाम है, क्योंकि इन्होंने जो हड्डी रोग से मरीज लोग परेशान होते हैं उनको बहुत राहत दी है। आप आज जब इस 10,000 रिप्लेसमेंट लगभग घुटनों के कर चुके हैं, आप यहाँ आके आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, मैं खुद बहुत जब पहला किया हुआ आपने, पहला जब आप किए होंगे तब क्या आपके मन में था और आज क्या है? दोनों चीज एक साथ बताइए। जब पहला आपने किया तब आपके मन में क्या क्या जागरूकता है? क्या सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि लोगों के मन में रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी भ्रांति है, बहुत सारा डर है। तो रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो जैसे उम्र के साथ में मोतियाबिंद आता है, बाल सफेद होते हैं, वैसे ही घुटने घिसते हैं और ये उम्र की वजह से होता ही है। तो एक स्टेज जब आपके घुटने इतने घिस जाते हैं कि आपका पैर तिरछा हो जाए, आप पैर पर जल्दी वजन लेके ना चल पाए और आपको रोजमर्रा के कामों में भी सपोर्ट लेना पड़े या तकलीफ हो, तब रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है। तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। जब मैंने पहला किया तब की टेक्निक और आज की टेक्निक में बहुत अंतर है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से रिप्लेसमेंट की फील्ड में हूं और मैंने सबसे ज्यादा काम 8 से 10 साल अहमदाबाद में किया है। पिछले 4 साल से मैं जबलपुर में सेल्बी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। टेक्निक बहुत चेंज हो गई है, तरीके बहुत चेंज हो गए हैं, रिजल्ट बहुत फास्ट आता है आजकल और हर व्यक्ति, हर डॉक्टर अपनी फील्ड में करते करते सीखता है, एक्सपर्ट बनता है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अब नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में जो हमारी सेल्बी की टेक्निक है, जिसको डॉक्टर विक्रम शास्त्री ने इन्वेंट किया, जिसका जीरो टेक्निक हम बोलते हैं, उस टेक्निक की बदौलत आज हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। दूसरा, रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, लोगों को डर है। क्या होता है, जैसे अपन लोग जिस समय अपना जन्म हुआ है, जब अपन आगे बढ़ रहे थे, तब घुटना रिप्लेसमेंट वगैरह, लीवर ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट, माने हम पेपरों में पढ़ते थे, कोई बाईपास कराने जाता रहा तो पेपर में छपता रहा कि वो बड़े नेता हैं, विदेश जा रहे हैं, बाईपास करा के आएंगे। आज अपने जबलपुर में बल्लेबाग हो या विजयनगर हो, सब चीजें हो रही हैं। तो जब आपने पहला रिप्लेसमेंट किया तब आपके दिमाग में क्या था कि हम कहाँ जाना है? दिमाग में था रिजल्ट, लोगों का भरोसा। क्योंकि एक व्यक्ति जो रिप्लेसमेंट के नाम से डरता है और आपको उसका डर दूर करके जब आप उसको भरोसे से ऑपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है, किसी भी फील्ड में हो, ये आपकी जिम्मेदारी है आपके हर पेशेंट को ठीक करना। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे रिजल्ट देना है, जबलपुर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें हमारी ट्रेनिंग जो अहमदाबाद में हुई, हमारी जो फेलोशिप्स हुई, उसमें उसका बहुत अच्छा योगदान रहा, हमारी टेक्निक या जीरो टेक्निक का बहुत अच्छा योगदान रहा। तो कोई भी सर्जरी हो, कोई भी डॉक्टर हो, हम अपने पेशेंट, अपने लोगों के लिए हमेशा बेस्ट ही चाहते हैं। आपके जीवन में सबसे कठिन रिप्लेसमेंट कौन सा रहा, जिसमें आपको लग रहा था कि इससे ये बहुत कठिन है, इसको करना चाहिए नहीं? कई बार मन होता है मरीज को देख के, कहीं उसको लीवर सिरोसिस है, कहीं उसको शुगर की बीमारी है, कहीं किडनी की बीमारी है, और आपको अचेत करना, उसको फिर होश में लाना है। सबसे कठिन केस बताइए जो जिससे जो मरीज और हैं उनका आपके मैंने अपने इलाज के प्रति भी ज्यादा जागरूक होंगे। बिल्कुल सही बोला। देखो, मैं खुद अहमदाबाद से जबलपुर में शिफ्ट हुआ तो लोगों ने बोला कि जबलपुर में उतनी सुविधाएं नहीं है। और यहाँ अब मुझे देखने को मिला कि कई सारे केसेस जो होते हैं दूसरे सिटीज की तरफ मूव कर जाते हैं कि यहाँ वो सुविधाएं नहीं है। पर मैं बताऊं आपको, किसी भी शहर का विकास जो होता है, चाहे मेडिकल फील्ड में आप समझो, तो एक अच्छी टीम, अच्छे डॉक्टर्स और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होता है। हमारी टीम में एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा आईसीयू सेटअप में आपको सब डॉक्टर चाहिए, सब डॉक्टर तो नहीं है। बहुत अच्छा मॉड्यूलर ओटी क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 90 साल के पेशेंट का भी सफल नी रिप्लेसमेंट किया। ये सबसे कठिन वही था क्या, 90 साल वाला? नहीं, 90 साल के एक पेशेंट था जिसका लीवर सिरोसिस भी था। और उसका किडनी भी डैमेज था, किसी वजह से उसका हिप जॉइंट खराब हो गया था, गोला खराब हो रहा था। उस केस में हमारी पूरी टीम ने काफी मेहनत की, हमारे एनेस्थेटिस्ट दोस्त, हमारे ओटी टीम, हमारे हॉस्पिटल की आईसीयू टीम और मेडिकल डॉक्टर की टीम के साथ। वो पेशेंट आज भी बहुत बढ़िया है, दमों के हैं हमारे।
जिनका हमने सफल हिप रिप्लेसमेंट किया। इतनी सारी बीमारियों के बीच अपन ट्रांसप्लांट किए। तो मैं बात ये करना चाहता हूं कि देखो, लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट मतलब आप हमारा घुटना बदल दोगे। तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट मतलब घुटना बदलना बिल्कुल नहीं होता है। घुटना होता क्या है, घुटने की वो सतह, वो परत जो बिल्कुल घिस जाती है, वो परत होती है केवल 4 से 5 मिलीमीटर की। तो हम दोनों तरफ की घुटने की जो जोड़ होते हैं उसकी 7 से 8 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से कम की परत को एक अच्छे आर्टिफिशियल इंपोर्टेड मेटालिक इंप्लांट से जोड़ देते हैं। वो मेटल स्टील नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, वो टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोमियम धातु होती है जो टाइम टेस्टेड होती है, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, और आपके पैर के तिरछेपन को हम सही करते हैं, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट। मतलब आपके पैर का अलाइनमेंट सही करते हैं, उसकी सही लिगामेंट की बैलेंसिंग करते हैं, जो चीज टाइट है उसको सही तरीके से लूज करते हैं। तो इस इंप्लांट की टेक्निक के साथ नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपकी नजरों में घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हा प्रत्यारोपण और ये दो तो सबको मालूम, और हड्डियों में और क्या क्या प्रत्यारोपण हो सकता है? नहीं, आजकल अब हम इंडिया में रेगुलरली शोल्डर रिप्लेसमेंट काफी कर रहे हैं, ये क्योंकि हमारे महिलाओं में या बाकी जो एज के साथ डायबिटीज जो बढ़ रही है, डायबिटीज के बाद, थायराइड के बाद कंधा सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तो ये कंधे पे वजन नहीं पड़ता है, इसलिए उतना तकलीफ नहीं होती है। घुटने पर वजन पड़ता है शरीर का, तो घुटने का हो सकता है। हाँ, कंधा रिप्लेसमेंट हो रहा है, एल्बो रिप्लेसमेंट हो रहा है, और अब एंकल भी रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ये सारी सब अपने जबलपुर में कंधा रिप्लेसमेंट हो रहा है, जी है ना। एंकल रिप्लेसमेंट अभी नहीं हो रहा है, पर डेफिनेटली हम, जैसे मैंने बताया, किसी शहर का डेवलपमेंट, उसकी टीम, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एंकल रिप्लेसमेंट भी जल्दी होगा, जल्दी डेफिनेटली होगा। आगे जाके जो आर्थराइटिस बढ़ रही है, तो आर्थराइटिस बढ़ने का कारण भी तो हमारी लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली, खान पान और कई सारी चीजें हैं, डायबिटीज, थायराइड वगैरह। अब एक मेरे से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ आपसे। जैसे आपने बताया कि उम्र के हिसाब से घुटने घिसते, बाल सफेद होते हैं, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो मना करे कभी घुटना बदलने की जरूरत पड़े, बिल्कुल, लेकिन पड़े तो क्या ट्रांसप्लांट, जैसे किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट करा तो उसका घुटना प्रत्यारोपण भी हो सकता है? 100% मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूंगा। देखिए, मेरे से जो है, इसलिए लोगों को कोई भी डॉक्टर जो करता है, सबसे पहले तो पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ करता है। आपके पेशेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसकी मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है, उसकी कार्डियक फिटनेस चेक की जाती है, जिसमें कि आपका लीवर और किडनी दोनों आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि बढ़ती एज के साथ या कई सारे पेशेंट्स को इवन कैंसर भी होता है, और लीवर में भी सिरोसिस होता है, और इसकी वजह से उसको कई सारी हड्डी की समस्याएं आती हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि अभी में हाल में हमने एक केस किया जिनकी किडनी बिल्कुल फेलियर की कगार पे थी और उनका हमें ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये एक चैलेंजेस रहते हैं, पर मैंने बताया कि जबलपुर में अब वो सारी टीम है, चुनौतीपूर्ण से जबलपुर और हमारी सेल्फी हॉस्पिटल की टीम सारी चुनौतियों से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि इसमें भी हमारा टेक्निक और एक्सपर्टाइज काम में इसलिए आता है कि पहले जो नी रिप्लेसमेंट में 1 घंटे का टाइम लगता था, आशीष जी मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आज मैं केवल 25 मिनट में नी रिप्लेसमेंट करता हूं। तो आप 25 मरीज कितने घंटे रोज रहता है? मरीज को केवल एनेस्थेसिया दिया जाता है कमर में इंजेक्शन लगा के, जिसको हम लोग आजकल एपिड्यूरल ब्लॉक और लो डोज स्पाइनल एनेस्थेसिया प्रत्यारोपण कराना हो किसी को या कूलेगा, तो उसको आप ऑपरेशन तो आप लोग 25 मिनट में कर देंगे जी। उसको टोटल क्राइटेरिया सामान्य होने में कितने दिन? 4 घंटे बाद पेशेंट खड़ा हो जाता है। एनेस्थेसिया की टेक्निक इतनी अच्छी आ गई है कि हम लोग उतना ही दवाई देते हैं जितने की पेशेंट सह पाए, रिस्क सह पाए। जैसे कि बाईपास किसी का हुआ है, उतना ही बीपी मेंटेन करते हैं, और हमारा सर्जरी जब 30-40 मिनट में हो जाता है तो हमारा पेशेंट 1 घंटे से के बाद ओटी से निकल के अपने रूम में पहुंच जाता है, आईसीयू में निगरानी में पहुंच जाता है, जिससे कि रिस्क कम हो जाती है। तो जो लोग डरते हैं कि हमारी उम्र 80 साल है, हम क्या कराएंगे, जो लोग डरते हैं हमारा बाईपास हो गया, जो लोग डरते हैं हमारी किडनी में दिक्कत, सब करा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आज भी आप ये जानते हैं, कोरोना के बाद जो हमने सबसे बड़ी चीज सीखी वो है इम्यूनिटी या एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप रोज 1-2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक नहीं कर रहे हैं, तो आप वैसे ही आप अपने आपको बीमारियों का घर बना रहे हैं। जब ट्रांसप्लांट के अलावा अपन बात करते हैं हड्डियों की, जो आदमी बुजुर्गवार होता है तो उनकी हड्डियों में दर्द क्यों होता है? इसमें भी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है बोन डेंसिटी। देखिए, हड्डी बनती है हमारी कैल्शियम से, फास्फोरस से, और कई सारे मिनरल्स और चीजें होती हैं। एक एज के बाद ये फैक्ट है। देखिए, उम्र तो सबकी
उम्र तो बढ़नी है, आदमी चाहता है आराम से कटे, दर्द ना हो, तो उसको हड्डियों में दर्द होता है, कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल आशीष जी सही बताया। मैं ये बोल रहा हूँ बोन डेंसिटी मतलब ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए हमारा जो हड्डी होती है 30 से 40 साल तक हमारी हड्डी मजबूत रहती है। जी। लेडीज में 40 साल के बाद उसका जो बोन पीक लेवल होता है, पीक मास लेवल जिसको बोलते हैं, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल है, ठीक है। महिलाओं में यदि किसी वजह से मासिक जल्दी बंद हो गया है, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है, डायबिटीज या थायराइड की समस्या ज्यादा है, और किसी भी वजह से हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उसका हड्डी का घिसना या हड्डी का क्षय होना जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस तो जल्दी हो जाएगा। वही जेंट्स में होता है, जेंट्स में भी 40-45 साल तक पीक लेवल होता है बोन मास का मैक्सिमम, उसके बाद उनका भी डाउन होता है। पर चूंकि जेंट्स में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हार्मोनल चेंजेस नहीं है, महिलाओं में है, तो जेंट्स की हड्डियां कुछ समय तक मजबूत रहती हैं। इसलिए लेडीज को उम्र के साथ हड्डियों की समस्या ज्यादा कैसे दूर होना चाहिए? हाँ, उसके लिए हमें अपनी कम से कम आगे आने वाली जनरेशन को, पुरानी चीज में सब कुछ बेसिक छुपा हुआ है, वो है सही जीवन शैली, सही खान पान, सही चीज से नियमित एक्सरसाइज करना। देखिए केवल आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बोन मास भी बढ़ता है। बच्चे जिम जा रहे हैं, यदि आप फिजिकल वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मसल भी मजबूत होता है, हड्डियां भी मजबूत होती है। तो ये सारी चीजें करना चाहिए। दूसरा, बुजुर्गों में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हड्डी की समस्या जैसे भी आ रही है तो घर का अपने, चूंकि क्या है पालसी लगा के नीचे बैठने की आदत होती है, तो इंडियन पॉपुलेशन में घुटने का दर्द ज्यादा आता है। हम लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़ के मंदिर जाते हैं, ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय है, पर उम्र के साथ साथ जब हड्डी तकलीफ होती है तब वो तकलीफ आती है। तो चूंकि हमको यदि हम तो कह बुजुर्गों का के लिए घर भी बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाएं कि इनका कमरा नीचे रखें, टॉयलेट बाथरूम में पकड़ने के लिए हैंडल रखें, ताकि अननेसेसरी जॉइंट्स पे या घुटने पे लोड ना है। तो प्रेशर को कम करके सही एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा के हम कुछ कैल्शियम की या मिनरल्स की दवाइयां शुरू कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करना एक अच्छी चीज है। डायबिटीज और बाकी थायराइड जैसी बीमारियों से, जिनसे कि आगे जाके हड्डी और ऑस्टियोपोरोसिस का डर रहता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डेफिनेटली पेन किलर दवाइयों से दूर रहना चाहिए। तो एक्सरसाइज के लिए एक आखिरी सवाल है मेरा, जो आपने बोला कि नेचुरल मतलब प्रकृति के साथ आपके घुटने कूल्हे खराब होते हैं, तो नई पीढ़ी को आप कैसा संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने घुटने कूल्हे को बचाते हुए अपना जीवन जिए? उनको शुरू से कैसे जीना चाहिए? मैं यही बात बोल रहा हूँ। डेफिनेटली हमको ये चीज में चिंता होती है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर के घर में भी पेशेंट होते हैं, डॉक्टर के परिवार के लोगों के भी नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। तो नई पीढ़ी के लिए संदेश हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत में छुपा है, वो है सही जीवन शैली, सही खान पान। देखिए आज जो बाजार में फास्ट फूड और ये सब ट्रेंड है, कहीं ना कहीं ये आपके वजन को बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपके घुटने के तकलीफ को या उसकी चिकनाई को समय से पहले कम करती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है वजन नहीं बढ़ना, डाइट सही होना, नियमित व्यायाम करना, ये सारी चीजें आज भी छुपी हुई हैं इसी चीज में। ये तो आजकल क्या है कि जीवन शैली ऐसी है, पहले कच्चे मकान में होते थे, लोग जमीन पर वॉक करते थे, आज हम टाइल्स दिन भर टाइल्स में रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि यदि घर में टाइल्स है तो आप स्पोर्ट्स शूज पहने, आप सीढ़ियों, एक उम्र के बाद आप सीढ़ियों का उपयोग कम करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लंबे समय तक आप एंजॉय कर सकते हैं, तो लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं। घुटने की तकलीफ से डरे नहीं। मेरा हमेशा लोगों से कहना है कि जिंदगी चुने, डर नहीं। पहले तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए, जिसको आप तो डर है ना, अपनी अवेयरनेस से दूर कर सकते हैं, सही समय पर डॉक्टर को दिखा के दूर कर सकते हैं। पर कई सारी चीजें जैसे कि खेलने के बाद लिगामेंट टूट जाते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, तो वो आगे जाके फिर घुटना खराब हो जाता है। आप उसी में वक्त इलाज कराएं। हाँ, उसी वक्त आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले। आजकल जबलपुर में वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उपचार चुने, डर नहीं। सही समय पर चीज दिखाने से चीजें ठीक होती हैं। हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4। हर डॉक्टर स्टेज के हिसाब से ही इलाज करता है। जब मरीज हमारे पास बिल्कुल ही जब घुटने खराब अवस्था में तभी हम ऑपरेशन का बोलते हैं, नहीं तो हम भी पेशेंट को पहले सारी सलाह देते हैं कि आप अपने घुटनों का या जॉइंट्स का ध्यान कैसे रख सकते हो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सावला। फिर कभी आपसे अगली बार भेंट कराएंगे किसी नए विषय को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।